मेरी अपनी डायरी के लिए मैं स्क्रैप यार्ड से 2000 मील दूर आई हूँ और मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। इस मिशन में कामयाब होने पर मुझे प्रमोशन मिल सकता है। पहले सार्जेंट स्ट्रॉन्ग आर्म बनूंगी, फिर लेफ्टिनेंट स्ट्रॉन्ग आर्म, फिर प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग आर्म। कैडेट स्ट्रॉन्ग आर्म, सुन रही हो? अपनी रिपोर्ट दो प्लीज। रिपोर्ट वही है जो मैंने तुम्हें 12 मिनट पहले दी थी। फिक्स इट। क्या ये जरूरी है कि तुम बार बार? हाँ, तुम्हारे हफ्तों तक विनती करने के बाद बम्बल बी ने तुम्हें अकेले मिशन पर सिर्फ एक शर्त पर भेजा कि तुम हर 10 मिनट बाद रिपोर्ट दोगी। ये एक आसान सा मिशन ही तो है। तुम एक डिसेप्टिकॉन के पीछे गई हो स्ट्रॉन्ग आर्म। उसका सिर्फ सिग्नल मिला है। फिक्स इट। अगर वो वहाँ सचमुच हुआ तो मैं मदद बुलाऊंगी, जैसा कि मैं 50 बार कह चुकी हूँ। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं 10 मिनट में कॉल करती हूँ। फिक्स इट आउट। तुम? Transformers, robots in disguise. Rumble in the jungle. नहीं देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं बस तुम्हें यहाँ पर ये देने के लिए आया था। ये मेरा लकी पत्थर। मैं इसे अपने पहले मिशन पर ले गया था पर ये गिर गया था। ये लो। लेफ्टिनेंट, जहाँ तक मैं जानती हूँ मुझे इस मिशन पर अकेले आना था। सही कहा ना? हाँ स्ट्रॉन्ग आर्म, लेकिन ये एक अनजान ग्रह है और एक अजीब जगह है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। इससे बुरा क्या हो सकता है, क्योंकि आज आपने ये दिखा दिया कि आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, न ही मेरी ट्रेनिंग पर। ठीक है, देखो ये तुम्हारा मिशन है, तुम ही लीड करोगी। थैंक यू सर। डैनी का आइडिया था हमारे स्पार्क प्लग्स को टर्बो चार्ज करने का। तुम्हें डैनी को हमारी टेक्नोलॉजी से खेलने नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अब क्या गड़बड़ कर दी? कुछ मदद कर दूं? डैनी क्ले, मैं साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की आपकी कोशिशों की सराहना करता हूँ, लेकिन साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी को समझना इंसानी दिमाग की बस की बात नहीं है। हाँ, हमारे जैसे बड़े दिमाग ही उसे समझ सकते हैं। वो बहुत पेचीदा है, बिल्कुल इसकी तरह। ग्रिमलॉक, ये एक कज़ू है। माना कि मैं साइबरट्रोनिया के साइंस में माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत काम का इंसान हूँ। मैं आप सबको पृथ्वीवासियों की नजरों से छुपाने के अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम सचमुच कुछ मदद करना चाहते हो तो पहले फड़कते नल को, तड़कते नल को, टपकते नल को ठीक करो। उसकी टिप टिप आवाज से मेरे दिमाग के सर्किट्स तंग आ गए हैं। मेरी प्यारी डायरी, एक सीनियर ऑफिसर के सामने अपनी बात रखना मुश्किल था, लेकिन मैंने वो काम बखूबी किया और वो मेरी बात समझ भी गए। मैं सिग्नल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। किसी भी वक्त मेरा फिर से नहीं। ऑफिसर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? सर, हमारे बीच तय हुआ था ना कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे। मेरा तुम्हारे साथ साथ रहना जरूरी है स्ट्रॉन्ग आर्म। अगर मैं थोड़ा सावधान रहता तो तुम पृथ्वी पर नहीं होती थी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लेफ्टिनेंट, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चुपचाप नजर रखूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? मेरे पास कोई और चारा है? ये क्या? हमारे बीच ये तय हुआ था कि तुम साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी से दूर रहोगे। कुछ भी तय नहीं हुआ था, तुमने बस अपनी राय दी थी जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इंसानी जज्बातों को समझता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे टीवी पर एक इंसानी डॉक्टर का शो देखा है। वो तुम्हें देखकर कहता कि तुम जबरदस्ती खुद को साबित करना चाहते हो। उनका शो रोज 3 बजे देखो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये बात सही है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तुम कई हफ्तों से स्ट्रॉन्ग आर्म को मिले हुए हथियार पर काम कर रहे हो, और वो भी कई हफ्तों से, पर अब भी 0 लेवल पर हो। मैं अभी उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी काम को सही तरह से करने में वक्त लगता है।
हाँ, मैं कोई टीवी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, इसीलिए तुम्हें ही